आप गायों के बारे में बहुत सी बातें जानते होंगे, लेकिन आज आप इस वीडियो में गायों के बारे में उन अद्भुत, आश्चर्यजनक और वैज्ञानिक बातों को जानेंगे जिसे आपने शायद ही कभी सुना हो। गायों की उन क्वालिटीज़ को जानेंगे जो किसी दूसरे जानवरों में बिल्कुल भी नहीं होते और जिसे जानकर आपके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगी, वाओ। फैक्ट नंबर 1। समय था 18वीं सदी का। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा भारत और पूरी दुनिया में कोई और भी था जिसने कोहराम मचा रखा था। वैसे तो यह कोहराम हजारों सालों से था, लेकिन 18वीं सदी में लगभग 1 करोड़ लोग इससे मरने लगे और 20वीं सेंचुरी में इसका वैक्सीन होते हुए भी लगभग 50 करोड़ लोग मरे। क्या था यह कोहराम? यह था एक वायरस, चेचक का वायरस। लेकिन 18वीं सेंचुरी से पहले और बाद में भी चेचक की वजह से होने वाली मृत्यु दर भारत में सबसे कम थी, क्योंकि भारत में चेचक की वैक्सीन की खोज होने से पहले भी टीके जैसा ही कुछ प्रचलित था। पूरी दुनिया के लोगों का एक ऐसा समूह भी था जिनको चेचक होता ही नहीं था। अगर होता भी था तो थोड़ा सा बुखार, 2-4 पिंपल्स, बस। यह समूह था गौपालकों यानी ग्वालों का। इस महामारी से उनको कोई और नहीं बल्कि गायें ही बचाती थी। दरअसल गायों के शरीर में वरियोला नामक वायरस होता है। इस वायरस की वजह से गायों के थनों के आसपास चेचक की तरह की फुंसियां निकलती हैं। इन फुंसियों में भी वरियोला वायरस होता है। यह वायरस चेचक का घोर दुश्मन है। गायों के समीप रहने से यह वायरस ग्वालों के शरीर में चला जाता था, जिसकी वजह से ग्वालों का शरीर चेचक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता था। ग्वालों के इसी अनुभव को ब्रिटिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने कैच किया। उन्होंने गायों के थनों के आसपास निकले फुंसियों के पीप यानी मवाद को निकालकर इंसानों में इंजेक्ट करना शुरू किया। जिन इंसानों में उसने इन पीप को इंजेक्ट किया था, उन इंसानों पर चेचक के वायरस का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बाद में गायों के उन्हीं पीप्स से चेचक का वैक्सीन और दुनिया का पहला वैक्सीन बना। आज भी चेचक का वैक्सीन बछड़ों या गायों के थनों के आसपास निकलने वाले दानों की पीप्स से ही बनता है, किसी दूसरे चीज से नहीं। हजारों साल की महामारी जिसकी वजह से दुनिया भर में खरबों लोग मरे, उसका इलाज मिला गायों से। फैक्ट नंबर 2। आज के 3 साल पहले साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सोचा कि अगर खतरनाक वायरस HIV यानी एड्स के वायरस को गाय के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों ने गाय के शरीर में HIV का वायरस इंजेक्ट किया और जो रिजल्ट आया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। गायों को एड्स होने के बजाय यह वायरस गाय के शरीर में नष्ट हो गया। वायरस के खत्म होने के साथ ही गायों के शरीर में जो एंटीबॉडी बना वह HIV वायरस को खत्म करने में सक्षम था। दुनिया के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में यह रिसर्च छपी कि HIV की वैक्सीन अगर संभव है तो सिर्फ गायों के सहारे। लाखों करोड़ खर्च करने के बाद भी आज तक विश्व का कोई भी साइंटिस्ट HIV की वैक्सीन नहीं बना सका। अब गाय की वजह से यह पॉसिबल होने के कागार पर है। फैक्ट नंबर 3। गायों का मांस खाने से एड्स से भी ज्यादा भयंकर रोग होते हैं। गायों का मांस खाने वाले को BSC और CJD जैसे रोग हो सकते हैं जिनका कोई इलाज नहीं। BSC एक ऐसा रोग है जो इंसान के दिमाग पर अटैक करता है और CJD एक जेनेटिक बीमारी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलती रहती है। गाय के मांस में डायोक्सिन नामक पॉइजनस केमिकल होता है जो कि इंसान में कैंसर, अक्षमता, नाड़ी रोग, ब्लड प्रेशर पैदा करने के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है। गाय का मांस खाने से इंसान के शरीर में एक हार्मोन प्रोस्टेग्लैंडिन पैदा होता है, जिसकी वजह से इंसान में हार्ट रोग और पैरालिसिस यानी लकवा जैसी समस्या जन्म लेती है। गौमांस एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। 1 किलोग्राम गौमांस को पकाने में जितनी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है वह 160 किलोमीटर तक कार चलाने पर निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। गौमांस के उत्पादन में अन्य जानवरों के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। एक गाय अपनी पूरी लाइफ में 4 लाख से अधिक इंसानों के लिए एक समय का भोजन जुटाती है, जबकि उसके मांस से केवल 80 लोग एक समय के लिए अपना पेट भर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। गायों के रीढ़ की हड्डी में स्वीरकेत नाड़ी होता है। जब गाय धूप में होती है तब यह नाड़ी एक्टिव होकर कैरोटीन नामक पदार्थ बनाती है। इस कैरोटीन के दूध में मिलने से ही दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन दिमाग के तीव्र विकास में हेल्प करता है। गाय के दूध में 7 अमीनो एसिड के प्रोटीन होते हैं। यह प्रोटीन इंसान को हड्डियों के रोग से बचाता है। कार्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोनाल्ड गोराइटे के अनुसार गाय के दूध में उपस्थित सेरिब्रसाई दिमाग और याददाश्त को डेवलप करने में हेल्प करता है। गाय के दूध में NDGI प्रोटीन होने की वजह से इंसान के ब्लड सेल में कैंसर प्रवेश नहीं कर सकता। रशियन साइंटिस्ट सिरोविच ने एक रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि गाय के दूध और गोबर में
इंसान को रेडियो एक्टिव विकिरण से बचाने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। फैक्ट नंबर 5। जर्मन साइंटिस्ट रूडोल्फ स्टेनर के अनुसार गाय अपने सींग के माध्यम से कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करती है। कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है। इसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एनर्जी की आवश्यकता प्रत्येक जीव जंतु को होती है। एक तरह से यह एनर्जी संजीवनी शक्ति ही है। इंसान के शरीर के चारों ओर एक एनर्जी रिंग होता है जिसे ओज या ओरा कहते हैं। यह इंसान की सुरक्षा कवच होता है। गाय में यह एनर्जी रिंग इंसानों से ज्यादा ब्रॉड और ज्यादा पावरफुल होती है। फैक्ट नंबर 6। गाय के गोबर में हैजे और टीबी के वायरस को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। उन ग्वालों को जिनका ज्यादातर समय गायों के बीच बीतता है, उन्हें टीबी कभी नहीं हो सकती। फैक्ट नंबर 7। एक समय था जब भारतीय कृषि पूरे विश्व में सर्वोपरि था, जिसकी वजह केवल गाय थी। एक और जहां रासायनिक खाद खेतों में मौजूद सूक्ष्मजीवों को नष्ट करके खेतों को बंजर बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गाय का गोबर, जिसके 1 ग्राम वजन में लगभग 300 करोड़ यानी 3 बिलियन सूक्ष्मजीव होते हैं, जो खेतों में पड़कर खेतों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से खेत कई वर्षों तक उपजाऊ बना रहता है। 1 किलोग्राम गोबर मिट्टी में मिलाने से उस मिट्टी में 9 लीटर पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी वजह से पहले किसान कम पानी में भी फसलों की अच्छी उपज पैदा करते थे। फैक्ट नंबर 8। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार गायों में जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उतनी किसी अन्य जानवरों में नहीं होती। गायों के साथ कुछ समय व्यतीत करने पर अवसाद, बीपी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, और इसके लिए ब्राजील, ब्रिटेन, यूएस जैसे देशों में काऊ सेंटर बने हैं। लोगों से इन सेंटर में समय बिताने के लिए हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। गायों से मिलने वाले पंचगव्य से गुजरात के वलसाड के एक हॉस्पिटल ने 3500 से अधिक कैंसर मरीजों का सफल इलाज किया है। साइंटिस्ट के अनुसार गाय का लीवर 4 भागों में डिवाइडेड होता है। इसके अंतिम भाग में एक प्रकार का एसिड बनता है जो कैंसर को जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। पंचगव्य के कैंसर नाशक प्रभावों पर भारत यूएस से पेटेंट भी ले चुका है। अमेरिका अब तक गौमूत्र से बनी दवाओं के 6 पेटेंट ले चुका है। अमेरिकी सरकार हर साल भारत से गौमूत्र का आयात करती है और उनसे दवाएं बनाती है। फैक्ट नंबर 10। अभी तक हमने आयुर्वेद में ही गौमूत्र में सोने के कण होने के बारे में पढ़ा था, लेकिन भारत के डॉक्टर गोलकिया की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम ने 400 से अधिक गिर नस्ल की गायों पर क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके 4 वर्षों तक परीक्षण किया और गौमूत्र में सोने के होने की पुष्टि की। उन्होंने 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक सोना निकलने का दावा किया। गौमूत्र में यह सोना मेटल साल्ट के रूप में होता है, जो कि पानी में सोल्यूबल है। उन्होंने और भी कई जानवरों के यूरिन पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन किसी और में यह गोल्ड साल्ट नहीं मिला। फैक्ट नंबर 11। गाय के घी में अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड शरीर में जमे हुए फैट्स को पिघलाकर सेल्स के साइज को पहले की तरह करने में हेल्प करता है। इसलिए गाय का घी खाने वाले इंसान को मोटापा कभी नहीं हो सकता और ना ही कभी गंजापन हो सकता है। गाय का घी जॉइंट्स यानी जोड़ों में मौजूद लिक्विड को बुढ़ापे तक बनाए रखता है। गाय के घी में विटामिन ए, डी, ई और के भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की तेज रोशनी के लिए, विटामिन डी थकान और मजबूत हड्डियों के लिए, विटामिन ए दिल और विटामिन के खून का थक्का बनाने के लिए जरूरी है। गाय का घी न केवल शरीर में कैंसर को पैदा होने से रोकता है, बल्कि इस बीमारी को शरीर में फैलने से भी रोकता है। वर्तमान में बद्री नस्ल की गाय का 1 किलोग्राम घी 4000 रुपए में बिक रहा है। फैक्ट नंबर 12। भारत की राष्ट्रीय आय में 16,000 करोड़ रुपए पर ईयर गायों से प्राप्त होता है। जितनी कमाई एक साल में गौमांस से हो सकती है, उससे 15 गुना ज्यादा कमाई साल भर में दुधारू गाय से और 5 गुना ज्यादा कमाई दूध न देने वाली गायों से हो सकती है। फैक्ट नंबर 13। विदेशी नस्ल की गायों के दूध को A1 टाइप में रखा गया है। A1 टाइप दूध में BCM7 नामक एक विषैला तत्व होता है। देसी गायों के दूध का टाइप A2 होता है, जिसमें यह विषैला तत्व नहीं होता। गाय के दूध में एंटीबॉडी होते हैं। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है जो बीमारियों से लड़ने का काम करता है। फैक्ट नंबर 14। गाय के कोलेस्ट्रम यानी फर्स्ट मिल्क में भारी मात्रा में एंटीबॉडीज होता है। अगर कोई इंसान साल में 1 या 2 बार इसका सेवन करता है तो उस इंसान को किसी रोग के होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं खुद बचपन से साल 2 साल में 50 ml गाय का कोलेस्ट्रम पीता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आज तक सरदर्द और बुखार के अलावा किसी अन्य दवाओं को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। फैक्ट नंबर 15। एक गोबर गैस प्लांट से करीब 7 करोड़ टन लकड़ी बचाई जा सकती है। मतलब कि लगभग 3.5 करोड़ पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है।
और इसके साथ ही करीब 3 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। बाद में इस प्लांट में बचे गोबर से लाखों एकड़ खेतों को पूरी तरह से उपजाऊ बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 16। रूस में गायों के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार केवल 10 ग्राम गाय के घी से हवन करने पर 1 टन हवा शुद्ध होती है। फैक्ट नंबर 17। आयुर्वेद के अनुसार डेली 1 से 2 बूंद गाय का घी नाक में डालने से न्यूरो प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, पैरालिसिस, एलर्जी, डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना, हेयर फॉल जैसी गंभीर बीमारियों को समाप्त किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 18। अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में गाय के गोबर से बनी बायोगैस गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर यूज हो रही है। फैक्ट नंबर 19। 33 लाख लोगों का एक देश है उरुग्वे, जहां 1 करोड़ 20 लाख गायें हैं, यानी औसतन हर इंसान के पास 4 गायें। यहाँ पर एक इंसान की औसत इनकम 1,25,000 रुपये पर मंथ है, जिसका मुख्य आधार गौपालन ही है। यहाँ गाय की हत्या पर तत्काल फांसी देने का कानून है। यहाँ की 90% गायें भारतीय नस्ल की हैं। फैक्ट नंबर 20। एक रिसर्च के अनुसार गाय काफी बुद्धिमान जानवर है। गाय के अंदर चीजों को लंबे समय तक याद रखने की क्षमता होती है। गाय दूसरों के साथ दोस्ती करने के साथ ही दुश्मनी भी अच्छे से निभाती है। यह आदतें वैसी ही हैं जैसे एक इंसान में होती हैं। एक गाय 100 से अधिक गायों के चेहरों को याद रख सकती है। गाय किसी समस्या के समाधान के लिए उत्सुक रहती हैं और समस्या सॉल्व हो जाने पर खुशी भी व्यक्त करती हैं। आपने भी गायों को हैंडपंप चलाकर पानी पीते हुए, दरवाजों की कुंडी खोलते हुए, खूंटे से अपनी रस्सी को खोलते हुए देखा होगा, और यह तो दुनिया का दूसरा कोई भी जीव नहीं कर सकता। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए अब इतना ही। जितने भी फैक्ट आपको इस वीडियो में बताए गए हैं वो सब केवल भारतीय नस्ल की गायों के रेफरेंस में हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों से भी शेयर करें, और अगर आपको इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।